हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन और आप सभी का स्वागत है एडुमॉर्न पर। और आज हम लोग देखेंगे दशमलव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो एक टर्म आपको बता दें, दशमलव भिन्न क्या होता है। भिन्न तो जानते हैं, दशमलव भिन्न क्या होगा दोस्तों? वैसा भिन्न जिसका हर 10 के घात के रूप में दिया हो, जिसका हर 10 के घात के रूप में दिया हो, चाहे वो भिन्न कैसा भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं 3/100, 10 के स्क्वायर है ये। मान लेते हैं 11/1000, कुछ भी हो सकता है, 1/10,000। इस तरह से जो भिन्न होगा वो क्या है? दशमलव भिन्न है। चलिए, इसको अगर हमको बदलना हो दशमलव के रूप में तब क्या करेंगे? बिल्कुल आसान है। चलिए, 0.03 इसका आंसर हो जाएगा। एक के बदले में दशमलव और 2 अंक पुराना है तो 0 रखकर संख्या पर जाएंगे। ठीक है दोस्त, देखिए यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि दशमलव में कोई संख्या दिया हो, जैसे यही संख्या दिया है 0.03। अब इसके बाद में हम कितना भी जीरो रख दें, कितना भी जीरो रख दें, इसका वही वैल्यू है जो कि इसका वैल्यू है। मतलब दशमलव के बाद में कितना भी जीरो रखिए, वैल्यू पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ वही काम कर लेते हैं। देखिए, 1 के बदले में तो दशमलव दे दिए। अब इसके बाद में देखिए कितना अंक है, 1 2 3। अब हमको जो संख्या ऊपर हैगा, अगर 1 के इस फॉर्म में संख्या दिया हो, जीरोज दिया हो, 10 के घात के रूप में दिया हो, तो ऊपर वाला संख्या ही हमारा भागफल होता है। तो भागफल तो 11 कर लिए। और दशमलव के देखिए 1 के बाद में कितना जीरो है, 1 2 3। तो हमको इधर से गिनिए 1 2 और ये 3 रखकर 3 अंक पुराइए। दायां साइड में नहीं, इसके बायां साइड में रखकर नंबर के। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ भी जो 1 दिख रहा है डिवाइड में, दशमलव इसके बदले में। उसके बाद में देखिए भागफल तो एक ही हमको आना है, एक ही आना है, लेकिन 1 के आगे कितना जीरो रखे पहले गिन लीजिए। 1 2 3 4, 4 ठो अंक है तो हमको 4 पुराना होगा। तो एक ये हुआ, ये 2, ये 3, ये 4। तो हमारा आंसर क्या होगा? 0.0001। यही हमारा आंसर है। चलिए, इसको आगे और करते हैं, बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अगला आपका टाइप है, आपको बोला है इन्हें भिन्न में बदले। 3-4 क्वेश्चन दिया है, इसको कर लेते हैं। 0.07 है, इसको क्या करना है? भिन्न में बदलना है। तो दोस्त क्या करना है? देखिए, जो ऊपर है इसको तो एज इट इज लिख दीजिए, 7 हो गया बटे। देखिए यहाँ पर दशमलव के बदले में 1 रखिए और दशमलव के बाद जितने अंक होगा उतना जीरो आप रख दीजिए। ये चीज़ ध्यान रखिए कि इस जीरो के बाद में कुछ जीरो हो तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको भूल जाइए, इसको हटा दीजिएगा। दशमलव के बाद में अगर जीरो पड़ता है उसका वैल्यू नहीं होता है। तो अब नीचे कितना अंक है, नीचे कितना जीरो आएगा ये डिसाइड करेगा। यहाँ से 1 और 2, 2 ठो अंक है तो 2 जीरो रखेंगे। हमारा आंसर यही है, 7/100। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकेंड नंबर है 0.5। तो 0.05 है ये। इसको क्या करेंगे? 5 को ऊपर लिख लीजिए। अब देखिए दशमलव के बदले में क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। यहाँ पर ये दशमलव है और दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2, तो 00 कर दिए। ये हमारा आंसर है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो 5 से ये कट जाएगा, 1/20 हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए तीसरा का क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा है आपको 0.78779। बिल्कुल आसान। ये बड़ा सा संख्या देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, बस सेम काम करना है, सेम चीज़ को बता दीजिए। 8779। अब बताइए दशमलव के बाद कितना अंक है यहाँ पर? 1 2 3 4 5। तो दशमलव के बदले क्या बोले हैं? 1 लिखने के लिए और अंक के बदले में 0। तो 1 2 3 4 5 हो गया। और भैया क्या एक और संख्या आपको दिया है? चलिए 4 नंबर यहीं पे ले लेते हैं। 0.00057, 0.00057। कोई दिक्कत नहीं है, 5 7 तो ऊपर रह जाएगा। अब देखिए दशमलव के बदले में क्या रखना, हमको 1 रखना है। अब जीरो कितना रखेंगे ये डिसाइड करेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्त, तो दशमलव में संख्या होगा उसको आप भिन्न में बिल्कुल बदल लेंगे। हम बाद में देखेंगे कि संख्या पर अगर रेकरिंग दिया हो, रेकरिंग वाला को भिन्न में बदलना हो तो हम लास्ट में देखते हैं। चलिए पहले ये सिंपल वाला तो हम लोग देख लिए। दशमलव के बदले में 1 और दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0।
बस इतना ही है। तो चलिए दोस्त, आगे बोला है आपको सरल करें, मतलब दोनों संख्या दशमलव में ही है और डिवाइड है। चलिए एक एक करके कहते हैं। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 16.1 बटे 25.3। इसको आप क्या करेंगे दोस्त? एक चीज़ ध्यान रखिए कि दशमलव के बाद में जितना अंक अंश में है, दशमलव के बाद में उतना ही अंक हर में भी है। तो यहाँ से हम दशमलव से बाहर निकल सकते हैं। जैसे देखिए 161 कर लीजिए इसको, और यहाँ पर 253 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, सेम ही चीज़ है, दशमलव उतना ही था। चलिए इसी चीज़ को एक बार और देख लेते हैं। देखिए अगर 1.61 होता और नीचे में होता है 25.3। देखिए यहाँ तो दशमलव के बाद में समान अंक था, एक एक अंक था, इसलिए हम इतना कर लिए हैं। लेकिन असमान अंक हो तब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ पर 1 अंक है। इस केस में क्या करेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए दोस्त, करना तो हमको इस तरह से है, दशमलव को हमको हटाना है। तो दशमलव को यहाँ कितना, दशमलव के बाद कितना अंक था? 2 अंक था, लेकिन यहाँ तो 1 ही अंक है। तो ये बोलेगा ऊपर वाला का 2 और मेरा 1 क्यों? तो इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक है, लेकिन यहाँ तो दशमलव के बाद 2 अंक था और दोनों को हम दशमलव के अंदर में ला लिए। तो इसके बदले में हमको 0 रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी अगर हम 0 रख देते हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। देखिए सेम चीज़ उतर गया। अगर यही चीज़ होता 1.6.1 यहाँ पर है और डिवाइड में होता 2.53, तब क्या करते दोस्त? तब क्या करते? तो इसी चीज़ को भिन्न के रूप में लिखना होता, दशमलव को हटाकर। तब क्या करते? 161। देखिए दशमलव के बाद यहाँ तो 1 अंक था, लेकिन दशमलव के बाद में हर में कितना अंक है? 2 अंक है। तो नीचे 2 अंक को दशमलव से पहले ले आ रहे हैं, तो ऊपर वाला तो कहेगा मेरा साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, मेरा तो 1 ही था। तो 1 ही था, इसलिए तुमको हम 0 दे रहे हैं। तो ये संख्या इतना आ गया। इसी चीज़ को अगर चाहिए आपकी दशमलव के बाद में यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर तो 1 ही है, तो यहाँ 0 रख के आप अंक पूरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वही चीज़ आ गया, 0.10 अपने से रख दिए हैं और देखिए दोनों पर यहाँ आ गया दशमलव के अंदर में। ठीक है दोस्त, चलिए तो आप भी बताइए कि अंतर कितना वैरी कर गया। यहाँ पर 161/253 था, यहाँ देखिए दशमलव के बदलने से वैल्यू देखिए कितना बदल गया, 161/2530 हो गया, लेकिन यहाँ 253 था। वही चीज़ यहाँ देखिए 1610/253 हो गया दशमलव के बदलने से। तो ये होता है। अगर इसको आप काटना चाहेंगे तो क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? ये किस चीज़ से जाएगा दोस्त? ये आपको 23 से बिल्कुल जा रहा है। 23 कितना बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। और यहाँ पर 23 1 बार में और 1 11 बार में, मतलब 7/11 आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, अगर कहे कि इसी संख्या को इस रूप में करना हो तब क्या करेंगे दोस्त? क्या होगा? इसका भी 7/11 ही होगा, 1 0 बढ़ जाएगा। इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई कीजिए तब क्या होगा? ऊपर तो 7 आएगा और 7 तो आया था 161 के लिए, यहाँ 1 0 और चपक जाएगा और नीचे क्या था? नीचे इसका मतलब 11 बार में ही जा रहा है। तो ये 23 से हम कटवाए हैं सबको, बस इतना आ गया। 0.355/0.426। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले तो हम दशमलव से इसको बाहर ले लेते हैं। देखिए दशमलव के बाद में यहाँ कितना अंक है? 3 अंक है। दशमलव के बाद इतना यहाँ कितना अंक है? 3 अंक है। तो हमको एक्स्ट्रा 0 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों जगह दशमलव के बाद में 3 अंक है। तो चलिए दशमलव के हम यहाँ से उड़ा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, हटा दिए इसको। और संख्या के पहले 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता है। अब संख्या इस रूप में आ गया है जो कि दशमलव के रूप में था। चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा क्या, तो आपको यहाँ से HCF लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कट नहीं रहा है। एक और अंतर हम इसका देख लेते हैं दोस्त। हमने HCF और LCM ऑलरेडी देख चुका है, अंतर क्यों ले रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। देखिए 1 और यहाँ से हो जाएगा 7, 7 दूने 34। बिल्कुल दोस्त, ये 5 बार में जा रहा है और ये कितने बार में जा रहा है? 35। और ये जाएगा आपको 6 बार में, तो ये 5 बार में गया और ये जाएगा 6 बार में। कितना से? 71 से काटे हैं, तो 5/6 हमारा आंसर हो गया, जो आपको संख्या दिख रहा है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं।
तीसरा है आपको 2.5, 2.5 बट्टे में है 0.0125, 0.0125। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। देखिए दोस्त, यहाँ तो दोनों जगह पर दशमलव के बाद 3 अंक था, लेकिन यहाँ देखिए गड़बड़ हो गया। तो हम एक काम कर सकते हैं, देखिए दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है, 1 2 3 4, तो हम भी इसको 4 अंक पूरा ही लेते हैं, ज़्यादा वही अच्छा रहेगा। जीरो रखने से कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है, तो हम जीरो रख लेते हैं, 1 2 3। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। अब दशमलव हम हटा सकते हैं, मतलब ये हो गया 25 पर कितना जीरो, 3 ठो जीरो हो गया और नीचे हो जाएगा 125। ठीक है दोस्त, चलिए इसको हम एक बार काट लेते हैं। 25 से ये 5 बार में जाएगा और 25 से ये 1000 बार में जाएगा, और 5 से 1000 को काट लीजिए, ये 200 बार में चला जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 200 हो गया। देखिए दोस्त, 200 को कैसे लिखा था, वास्तव में ये जो संख्या है 200 है। 2.5 बटे 0.0125, ये जो संख्या था ये 200 था। देख रहे हैं। चलिए और भी क्वेश्चन है क्या, ये हो गया। अब चलते हैं, दशमलव वाले संख्या का योग निकालना हो तब क्या करेंगे। तो चलिए दोस्त, आपके सामने एक क्वेश्चन है और इसको आपको ऐड करना है। क्या करेंगे दोस्त, देखिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम 2 चीज़ कर सकते हैं। या तो पहले हम इस चीज़ को अलग जोड़ ले और दशमलव वाले संख्या को एक बार अलग जोड़ ले, एक तो ये चीज़ है। और दूसरा का हमको करना होगा तो दशमलव को सामने सामने रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास पहला है 424 संख्या, दशमलव के बाद में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, हम 0 रख दिए। अब यहाँ ये 23.4 है, तो यहाँ पर हम 23 लिखे और दशमलव सामने सामने होना चाहिए, और यहाँ पर हम 4 रख दिए। आगे देखिए 5.39 है, तो 5 तो यहीं रखेंगे और दशमलव इस सामने होगा, 3 और 9। ठीक है दोस्त। अगला है 0.321, तो दशमलव यहीं रहेगा, 3 2 और 1। अगला है 0.4, तो 0.4 हम कर दिए। अब देखिए यहाँ कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो आपको सुविधा हो इसलिए आप यहाँ पर 0 रख सकते हैं। सभी जगह हम 3 अंक हम पूरा दे रहे हैं, नहीं रखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सिंपल सा जो एडिशन होता है वही कर लीजिए। 1 के साथ 0 है, 1 हो जाएगा। 2 और 9 11, 11 के अलावा और कुछ है क्या, नहीं। 11 का 1 बच गया, तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 लिख दिए। लेकिन 15 का 5 और फिर भी हमारे पास एक कैरी है। अब दशमलव के पहले का काम तो हो गया, और दशमलव के पहले काम हुआ और यहाँ से हमको एक कैरी आ गया। फिर से करते हैं, देखिए दोस्त, 1 को ऐड कीजिए, 0 1 0 0 0, 1 आ गया। 2 और 9 11, इसके अलावा 0 है, तो 11 का 1 कैरी 1 हो गया। 4 और 1 कैरी 5 हो गया। 5 3 8, 8 और 3 11 और 4 15, 15 आ गया, फिर कैरी 1 हो गया। अब यहाँ पर हम दशमलव दे सकते हैं दोस्त, ये वाला दशमलव। अब आते हैं दशमलव के इधर, अभी हमारे पास एक कैरी भी है, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6, 6 और 3 9 और 4 13, 13 का 3 कैरी 1, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5 हो गया, और ये आ गया 4। तो हमारा आंसर क्या आया अंतिम रूप से, 453.511। ठीक है दोस्त। तो दोस्त हमारा ये सेकंड नंबर ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, यहाँ एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, दशमलव वाला संख्या है। तो अगर आप ज़्यादा बुद्धि आपका अप्लाई हो तो तीनों को एक साथ हम कर सकते हैं। देखिए दशमलव के बाद सभी जगह 3 अंक है, तब हमको और कुछ सोचना ही नहीं है। अगर नहीं होता फिर भी हम 0 रखकर पूरा कर देते हैं, एक ही बार में हम लोग कर लेते हैं। चलिए ये 9 और ये 10 हुआ, 10 में से 5 चला जाएगा तो बच क्या जाएगा, 5 ही बच जाएगा। दशमलव के पहले का काम हम कर रहे हैं। चलिए यहाँ 0 है, 8 है और 9 है। 0 और 8, 8 ही हुआ, 8 में से 0 गया, 8 ही बचा। चलिए अब यहाँ पर क्या है, 0 है और ये 9 है, 9 हुआ और 9 में से 3 चला गया तो बच क्या गया, 6 बच गया। अब क्या है हमारे पास, दशमलव है। अब दशमलव से पहले वाला काम करते हैं। देखिए
8 और ये एक 9 हो गया और घट गया 6, 9 में 6 चला गया, 3 बच गया। अब देखिए यहाँ पर 3 और 4, 3 और 4 कितना हुआ, 7 हुआ, और 7 में से 4 चला जाए तो बच जाएगा 3। ठीक है दोस्त। अब चलिए यहाँ 1 और ये 3, 4 में से 1 चला गया 3, हमारा आंसर क्या आ गया, 333.685। ये हमारा आंसर है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये था, इसको भी कर ही लीजिए, ये भी बहुत आसान है। देखिए दशमलव के बाद में अंक बराबर है। मान लेते हैं दोस्त हम यहाँ पर 1 बढ़ा दे रहे हैं। अब थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। देखिए तो दशमलव के बाद यहाँ तो 2 अंक है, लेकिन यहाँ कितना हो गया, 3 अंक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक 0 रख के, दशमलव के बाद 0 रखने से वैल्यू नहीं बढ़ता है हमारा, अपने सुविधा के अनुसार एक 0 यहाँ हम रख लिए। तो देखिए यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया। अब देखिए हमको घटाना है, 0 में से 1 घटाना है। 0 में से 1 कैसे घटेगा, सिंपल सा हमको एडिशन करना है। देखिए जब नहीं घटता है तो क्या करते हैं, एक कैरी ले लेते हैं। तो 8 से 1 ले लिए तो ये कितना हो गया, 10, और 10 में से वो घटना क्या है, 1 घटना है, तो बच क्या गया, 9। अब ये हो क्या गया, इसमें से 1 तो ले लिया गया है, 7, 7 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 6। ये 5 में से 3 गया, 2, और दशमलव कहाँ जाएगा, दशमलव यहीं पे आ गया। अब दशमलव से पहले वाला काम कर लेते हैं। 2 में से 2 चला गया, कितना बचेगा, 0। अब देखिए ये 3 है, 3 में है 4 जाएगा, नहीं जाएगा। 1 यहाँ से कैरी लेंगे, 8 से 3 कैरी लिया तो ये 13 हो गया। 13 में से आपको 4 घटाना है, 9 हो जाएगा। अब ये क्या है, 7 है, 7 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा आपको, 7 में से 2 गया 5, 590.269 हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अगला है कि दशमलव का गुणनफल निकालना हो तब क्या करेंगे, दशमलव का गुना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये है 220.75 गुने 40। 220.75 गुने 40 क्या करेंगे दोस्त जब संख्या गुना में हो और संख्या दशमलव वाला है तो सिंपल सा जो हम गुना करते हैं वही गुना करेंगे, और जो हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को हम दाएं से, देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसमें भी दायां से 2 अंक छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे। बस इतना ही है, सिंपल सा गुना, और ये काम कर लेना है। चलिए इसको हम गुना कर लेते हैं। ये 40 है तो एक 0 आ गया और 4 से गुना कर लीजिए, 4 25 20। सिंपल सा जो गुना हम करते हैं वही गुना कर रहे हैं दोस्त। देखिए 40 है, 40 के बदले हम एक 0 रख दिए और 4 से हम गुना कर रहे हैं 5 में, 4 25 20, 2 अभी हमारे पास कैरी है, 7 चौके 28 और 2 30, 3 हमारे पास कैरी है। दशमलव कभी हम नहीं ध्यान रख रहे हैं, दशमलव भूल गए हैं। चलिए तो 30 अभी हमारे पास 3 कैरी है, 4 से हम 0 में गुना करेंगे, 0 हो जाएगा, और हमारे पास क्या है, 3 है हाथ का, तो ये 3 रख लिए। 4 दूने 8 और 4 दूने 8, हमारा ये तो आ गया प्रोडक्ट कितना का, ये जो प्रोडक्ट है मेन रूप से ये इतना का प्रोडक्ट है गुना, दशमलव यहाँ पर नहीं है दोस्त, और इसका प्रोडक्ट ये है, तो इसका प्रोडक्ट अगर ये है तो यहाँ तो दशमलव लगा दिए हैं, इसका प्रोडक्ट क्या होगा ये भी हम देख लेते हैं। 8 8 3 और कितना 0 है, 3 ठो 0 है, 1 2 3। अब बताइए कि दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव यहाँ पर है 2 अंक है, 1 और 2। यहाँ से हम दायां से काउंट करेंगे 2 अंक, 1 और ये 2, दशमलव लगा दिए यहाँ पर, मतलब हमारा आंसर मेन रूप से आया क्या, 8830 हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो दोस्त आपके सामने फिर से एक संख्या है और ये इतना बड़ा संख्या आपको दिख रहा है। यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी सिंपल सा इस दोनों का गुना करेंगे, और जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, जो भी आएगा प्रोडक्ट, तो दशमलव कितना के बाद में लगाएंगे, 1 2 3 4 5, तो दाएं साइड से 5 स्थान गिनेंगे, प्रोडक्ट के दाएं साइड से 5 स्थान गिनेंगे और हम दशमलव लगा देंगे। देखिए दोस्त इसको हम एक बार गुना कर लेते हैं, 6 से 25 और 2 5 गुना कर लेते हैं हम इसको। 6 25 30, 3 जाएगा, 12 और 10 22 और 3 25, 2 36 और 2 38, 38 5 43, 43 और 4 43, 4 47, 4 और 12 4 16 और 2 16, 2 18, 1 यहाँ से आ जाएगा 6 और 1 7।
चलिए दोस्त, हमारा प्रोडक्ट आ चुका है। क्या आया? 78750। ठीक है दोस्त, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हमको दशमलव देखना है कि दशमलव के बाद कितना अंक था। 1 2 3 4 5 अंक। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, दशमलव से 5 अंक गिनिए। 1 2 3 4 5। और देखिए दशमलव यहाँ आ गया, यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं, दशमलव इसे स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। तो 0.78750 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन है एक ठो, यहाँ पर तीनों संख्या दशमलव में है और इसका प्रोडक्ट आपको निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो पहला तो ये कि आप दशमलव को भूल ही जाइए। पहले सिंपल सा गुना करते हैं हम, 3 से गुना करते हैं 101 में, तो 101 में 303 हो जाएगा। अब हम गुना करते हैं 24 से, दशमलव को ही भूल ही जाते हैं। 24 तिये 72 और 7 हो जाएगा, 24 तिये 72। तो दोस्त, ये जो संख्या, ये प्रोडक्ट किसका किसका है? ये ओरिजिनली 101 गुने 24 और गुने 3 का ये है आंसर, 7272। लेकिन हमको तो ये दशमलव वाला है संख्या दिया हुआ, कुछ भी नहीं करेंगे दोस्त, इसका भी आंसर हम लिखते हैं 7272। अब यहाँ पर दशमलव के बाद अंक को गिनिए। दशमलव के बाद यहाँ पर क्या है, 1 और 2, 2 अंक यहाँ पर है, 1 अंक यहाँ है, तो इसमें ऐड कीजिए, 3 अंक हो गया। और यहाँ पर भी 3 अंक है, 1 2 3। देखिए दशमलव के बाद टोटल कितना अंक हो गया, 1 2 3 यहाँ से, और एक यहाँ 4, और यहाँ 2, 4 2 6। हमको यहाँ भी 6 पुराना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5, ये 6 और दशमलव यहाँ। राइट साइड से गिनना शुरू करेंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दायां साइड से हम गिनना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 0.00727 2।